जय हिंद साथियों। मैं जितेंद्र कुमार कुमावत एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम जो है इस जो हमारी टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कल मेरे जो युवा साथी हैं उन साथियों ने मेरे को बताया कि सर थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए थोड़ा मैंने आज वॉइस के ऊपर भी थोड़ा काम किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे हमारा ठीक है जो रूटीन बैठता सही बैठेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और पूरे 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई नया व्यूअर्स हमसे जुड़ा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का जो नाम है वो नाम आपका रहेगा इंग्लिश का जनरेटर। हमारे चैनल का जो नाम होगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश का जनरेटर। ठीक है, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि साहब निम्बल। हमें सबसे पहले सिनोनिम्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो निम्बल एक वर्ड दिया है मैंने आप लोगों को, निम्बल। ठीक है, इस निम्बल के लिए मैंने आपको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लेमरस, सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा स्क्रैप, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा निप्पी एंड लास्ट वन इज अर्बन। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि निम्बल जो वर्ड होता है, निम्बल का मीन होता है प्यारे साथियों, निम्बल का मीन होता है क्लेवर। जो बंदा क्या होता है, चालाक होता है, उसको हम निम्बल बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है। तो निम्बल का क्या हो जाएगा, निप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निप्पी। क्लेमरस आप जानते हैं, क्लेमरस का जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है नोइजी, शोर शराबे वाला। स्क्रैप का मतलब जानते हो ना आप, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, स्मॉल जो क्या होते हैं साहब, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेज जिनको हम बोलते हैं वो हमारे स्क्रैप्स होते हैं। ठीक है, एक वर्ड हमारे लिए नया आया है जो है, ठीक है, अर्बन। अर्बन जो वर्ड होता है इसका मीन होता है साथियों जेंटल। इसका मीन जो हमारा होगा वो हो जाएगा जेंटल। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुका होगा। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है साथियों वो है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट। एक वर्ड दिया है मैंने आप लोगों को, प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ साथियों। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट जो वर्ड है इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है टैलेंटेड चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है रिजर्व्ड पर्सन, थर्ड ऑप्शन आपके लिए है लीडिंग कैरेक्टर एंड द लास्ट वन इज फियरलेस। अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, प्रोटेगनिस्ट जो वर्ड होता है, इस प्रोटेगनिस्ट का मीन होता है, एक तरीके से मैं कहूं तो हीरो। किसी स्टोरी का जो नायक होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटेगनिस्ट बोल देते हैं साथियों। ठीक है, अब आप समझते हो कि प्रोटेगनिस्ट के लिए है एक सिमिलर वर्ड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने कमेंट जो है, अपने वैल्यूएबल जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि वर्ड डेस्पोट। ठीक है, डेस्पोट जो वर्ड होता है, इस वर्ड का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है प्रैग्मेटिक पर्सन, सेकंड ऑप्शन आपके लिए है क्रूअल रूलर, थर्ड ऑप्शन आपके लिए आ रहा है नॉलेजेबल पर्सन एंड द लास्ट ऑप्शन इज लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, अब आपको इसका सिमिलर वर्ड बता देना है साथियों। जल्दी कीजिए, फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी से जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले मैं प्रैग्मेटिक पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रैग्मेटिक जो पर्सन होता है वो होता है साहब हमारा जो बोल्ड पर्सन होता है, जो बोल्ड होता है, जो इम्प्यूडेंट होता है,
जो क्या होता है साथियों, इम्प्यूडेंट होता है उसको हम लोग प्रैग्मेटिक पर्सन बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो गुस्ताख जो व्यक्ति होता है, जो गुस्ताखियां करता है, उसको हम प्रैग्मेटिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है। क्रूअल रूलर आप सब जानते होंगे। क्रूअल रूलर का मीन होता है जो बंदा टायरेंट होता है, जो तानाशाही होता है। ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन जो जिसको हम स्कॉलर बोल सकते हैं, एक तरीके से विद्वान बोल सकते हैं साथियों। और लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट आप सब जानते ही हैं, जो ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट आप सब जानते हैं उद्योगपति होता है। अब आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप अपने ऑप्शन ही बताते जाएं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्रूअल रूलर। तो डेस्पोट का मीन आप समझ गए होंगे। डेस्पोट का मीन होता है टायरेंट, टायरेंट का मीन तानाशाह है, जो तानाशाही करता है। हिटलर का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा साथियों। ठीक है। तो अब फिर से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस बड़े ही आपके लिए शानदार लेवल के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस का भंडार आपके लिए है साथियों, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई नया व्यूअर हमसे जुड़ा है तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे साहब नियरली ओपोजिट पढ़ेंगे साहब। इतनी देर तो हम लोगों ने सिनोनिम्स पढ़ लिए, अब मैं आपको ओपोजिट्स बताऊंगा। तो ओपोजिट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो वर्ड हमारे लिए आया है अकॉर्ड। सबसे पहले वर्ड जो आया है वो कौन सा होगा, अकॉर्ड। अकॉर्ड का भी आप सब जानते ही हैं। आपको मैं एक तरीके से कहूं, जो व्यक्ति क्या होता है साहब, आपसे सहमत होता है। ठीक है, जो सहमत होता है उसको हम अकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ट्रैंक्विलिटी, बी में आपको दे रखा है हार्मनी, ठीक है, सी में आपको दे रखा है सॉल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज डिसेंट। ठीक है। आपके स्क्रीन पे चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं साथियों। जल्दी से अपने आंसर्स टाइप कीजिए। मैं आपको आंसर बताऊं कि इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा डिसेंट। ठीक है। डिसेंट का मीन आप सब जानते हो, जो आपकी बात से बिल्कुल क्या ना हो, साफ सहमत ना हो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हार्मनी आप जानते हो, हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी एक ही तरीके के वर्ड हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन आप सब जानते हैं। फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एरोगेंट। एरोगेंट वो व्यक्ति होता है जो अहंकारी होता है साहब। ठीक है। जिस व्यक्ति को हम अहंकारी बोलते हैं वो एरोगेंट होता है। ठीक है। अब इसका आपको ऑपोजिट बता देना है। ठीक है। टिमिड जो वर्ड होता है, टिमिड का मीन होता है साथियों कावर्ड। ठीक है। जो कायर होता है उसको हम टिमिड बोल देते हैं। अर्नेस्ट जो व्यक्ति होता है, जिसको हम क्यूरियस बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसको हम जिज्ञासु बोलते हैं, वो अर्नेस्ट होता है साहब। ठीक है। क्या होता है, जिज्ञासु जिस व्यक्ति को हम बोलते हैं वो अर्नेस्ट हो जाता है। ओबीडियंट आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है, फेथफुल होता है। ओबीडियंट आज्ञाकारी होता है। तो एरोगेंट का मीन तो क्या होता है, अहंकारी, और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोडेस्ट। मोडेस्ट का मीन होता है साहब पोलाइट, जो बंदा होता है बिल्कुल विनम्र जो बंदा होता है उसको हम, ठीक है, मोडेस्ट बोल देते हैं। तो अकॉर्ड का एंटोनिम डिसेंट होता है। एरोगेंट का जो हमारा एंटोनिम है वो साथियों होता है मॉडेस्ट। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से हमारा वही होने वाला है, एंटोनिम का ही क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है साथियों। ठीक है। हमारे सामने एक वर्ड है डिस्मल। ठीक है। डिस्मल जो वर्ड है इसका आपको एंटोनिम बताना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, चीयरफुल। सेकंड ऑप्शन आपके लिए आ रहा है स्पिरिटेड। थर्ड ऑप्शन आपके लिए आ रहा है ब्राइट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेमोरेबल। अब आपको बता देना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है साथियों। ये तो आप ही बताएंगे मेरे को कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
ब्राइट आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है, एक तरीके से ब्राइट होता है मतलब टैलेंटेड होता है, ठीक है, चमकीला भी आप बोल सकते हैं। मेमोरेबल आप समझते हैं, जो यादगार होता है, ठीक है। बात आती है हमारे स्पिरिटेड, और एक वर्ड आपके लिए दे रखा है साथियों, चीयरफुल, ठीक है। डिसमल का मीन होता है जो डिसअपॉइंटिंग होता है, क्या होता है साहब, डिसअपॉइंटिंग जो हमारे लिए होता है उसको हमें, ठीक है, क्या बोल देते हैं, डिसमल बोल देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं साहब निराशाजनक। तो साथियों, ठीक है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हालांकि मेरे को पढ़ाते हुए तो कुछ दिन हो गए, बट ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है ना, इस पे मैं नया हूं, तो आपके जो वैल्यूएबल सुझाव हैं, सजेशन आप जरूर दे दीजिएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा चीयरफुल साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बार फिर से आपको कहूंगा कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं। वो होते ही शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन की भरमार है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेवंथ जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे फॉर हिज डेट, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास, ठीक है, डेट्स का मीन होता है साहब कर्जा, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास अपना कर्जा चुकाने के लिए क्या नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वन वर्ड में हम लोग बोलेंगे, ठीक है। स्मार्ट आप सब जानते हैं, जो इंटेलिजेंट होता है जो बंदा, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मार्ट बोल देते हैं। पुअर आप सब समझदार हैं। डेस्टिट्यूट एक नया वर्ड आपके लिए आया है साथियों, ठीक है। डेस्टिट्यूट उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास क्या नहीं होता है, ठीक है, विदाउट एनी मनी, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, फूड नहीं होता है साथियों, ठीक है, और उसके पास क्या नहीं होता है, कोई अच्छा शेल्टर होम भी नहीं होता है, उस व्यक्ति को हम डेस्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट भी इसका आंसर नहीं होगा, स्मार्ट भी इसका आंसर नहीं होगा, पुअर भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पॉपर हो जाएगा। पॉपर का मीनिंग होता है साथियों कंगाल, जो व्यक्ति क्या हो चुका हो, कंगाल हो चुका हो, एक तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुका हो, क्या हो चुका हो साथियों, इंसॉल्वेंट हो चुका हो, जो दिवालिया हो चुका हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड्स अटर्ड, ऐसे वर्ड जो बोले जाते हैं इम्पायसली अबाउट गॉड, ऐसे शब्द, ठीक है, जो भगवान की निंदा में बोले जाते हैं। इम्पायसली का मीन आप निंदा भी बोल सकते हो, वैसे पायस का मीन क्या होता है, जो पवित्र होता है, प्योर होता है, ठीक है, और इम्पायसली का मीन इम्प्योर हो सकता है साथियों। तो ईश्वर के लिए जो निंदात्मक शब्द बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है एमोरल, सेकंड ऑप्शन है फिलोसॉफी, थर्ड ऑप्शन है लॉजिक, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है ब्लास्फेमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ब्लास्फेमी हो जाएगा। इसका मीन होता है ईश निंदा, क्या करना, ईश का मीन होता है ईश्वर की निंदा करना। एक वर्ड है लॉजिक, लॉजिक आप सब जानते हो, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिलोसॉफी आप जानते ही हो। एक वर्ड हमारे लिए आया है एमोरल, ठीक है, ठीक है, जिस व्यक्ति को, एमोरल व्यक्ति कौन होता है, जिस व्यक्ति को कोई केयर नहीं होता है, कोई केयर नहीं होती है, ठीक है, किसकी बेटा, राइट और रॉन्ग की, ऐसा व्यक्ति जिसको सही और गलत की क्या नहीं होती है, कोई परवाह नहीं होती है, उस व्यक्ति को हम एमोरल व्यक्ति बोल देते हैं साथियों, ठीक है। निंदात्मक व्यक्ति उसको हम बोल देते हैं साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस का भंडार आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। आप देखते जाइए, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लीजिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो आपकी स्क्रीन पे आपको शायद नजर भी आ रहा होगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शिप्स, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत से शिप क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। मतलब शिप्स का जो क्या होता है, बड़ी संख्या में शिप होना, मतलब जो बहुत सारे शिप एक जगह हो, उसको हम क्या बोलेंगे। तो आपका आंसर, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिख दीजिए साथियों। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है साथियों आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है, शिप्स का। ठीक है, नंबर ऑफ शिप्स को हम फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, गैलेक्सी आप सब समझते हो, गैलेक्सी का मीन होता है आकाश गंगा। क्या होता है साथियों, आकाश गंगा। ठीक है, कंस्टेलेशन का मीन हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन का मीन तारा मंडल। और इनके मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा। गैलेक्सी जो होता है उसका मीन होता है लार्ज सिस्टम, लार्ज सिस्टम ऑफ। ठीक है साथियों, ठीक है, वो भी किसका साथ, स्टार्स का जो लार्ज सिस्टम होता है उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। और कंस्टलेशन का जो मीन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये होते हैं ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारों का जो समूह होता है उसको कंस्टलेशन बोल देते हैं, और ग्रुप ऑफ आप जानते ही हो। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, ईडीएम के क्वेश्चन है, ईडीएम और फ्रेजेस के क्वेश्चन, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो कोई नया जो स्टूडेंट हमसे जुड़ा है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अपनी जो नर्व जानते हो ना, नर्व, अपना मतलब एड़ी से चोटी का जोर लगा देना। आई मेरी बात समझ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक एटमोस्ट एफर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है टू फील वीक एंड टायर्ड, थर्ड ऑप्शन है टू बी डिलीजेंट वर्कर, और लास्ट ऑप्शन है टू बी मेथोडिकल मेथडिकल इन वर्क। सॉरी बेटा, थोड़ा सा गला सूख जाता है बोलते बोलते, तो मेथडिकल वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। ठीक है, जरूरत से मतलब जितने हो सके उतने क्या करना साथियों, प्रयास करना। ठीक है, तो एक फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊं उससे पहले मैं बताऊंगा, कोई नया व्यूअर हमसे जुड़ा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, टू फ्लोग द डेड हॉर्स। ठीक है, मान लो कोई घोड़ा मर गया और उसको आप फिर से कोड़े मारे जा रहे हो। फ्लोग जानते हो ना, कोड़े मारना। ठीक है, पहले राजा महाराजा के टाइम पे कोड़े बरसाए जाते थे। ठीक है, सजा दी जाती थी कोड़ों की, चाबुक चलाना एक तरीके से, विप मारना, विपिंग जानते हो ना, WHIP, विप का मतलब घोड़े मारना। तो मरे हुए घोड़े के ऊपर अगर आप लोग घोड़े मार रहे हो तो बताओ वो यूजलेस है या नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू बी a dead horse, सेकंड ऑप्शन है वेस्ट one's efforts, थर्ड ऑप्शन है टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, अटेम्प्ट टू डू द पॉसिबल। तो बिल्कुल सही आंसर है वेस्ट वंस एफर्ट्स। तो मरे हुए घोड़े को अगर हम घोड़े मार रहे हैं तो वो तो हमारे एफर्ट्स हम क्या कर रहे हैं साहब, वेस्ट ही कर रहे हैं, फालतू में हम क्या कर रहे हैं साहब, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ठीक है, 9 2 11 हो जाना एक तरीके से कहूं तो, एडी दिखाकर भाग जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है टू एस्केप। एस्केप का मतलब क्या हो जाएगा, किसी जगह से बच निकलना, भाग जाना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। लास्ट सॉरी 13 क्वेश्चन है, टू डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मीन होता है लास्ट टाइम तक काम करते करते मरना, अंतिम समय तक काम करते करते मरना, इसको हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस।
तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमेडिएटेड मर्डर, सेकंड ऑप्शन है डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट में मर जाना, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आप चल रहे हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज बड़ी ही काम आने वाली टेस्ट सीरीज है। सभी एग्जाम्स के तरीके नजरिए से हम अगर देखें तो इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम लोग जो है वो एरर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एरर्स के हमारे सामने वही 3 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एरर्स के। हमारा जो ठीक है एरर्स के क्वेश्चन है, इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में एरर है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आवर डॉग में लुक, फिर आगे है फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसमें जो आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेट हमारा जो है वो ठीक है नहीं आएगा। इसमें हमारा जो इसकी डेट की जगह जो है वो वर्ड आएगा इट। कौन सा वर्ड आएगा साथियों? इट वर्ड आ जाएगा। डॉग वर्ड तो डॉग है, डॉग के लिए हम लोग डेट का यूज नहीं करेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा साथियों। फिर हम लोग जो तो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। 15 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है नो वन कैन, सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है चैलेंज डेस्टिनी, और लास्ट ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन में इजंट इट, और लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नो एरर। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बता देना है साथियों। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। नो वन कैन बिल्कुल सही है। ठीक है, कैन मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, चैलेंज इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनी आप जानते हो, डेस्टिनी का मतलब होता है लक। ठीक है, कि हमारी किस्मत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका टैग क्वेश्चन, आप लोगों ने टैग क्वेश्चन तो पढ़े होंगे साहब। ठीक है, टैग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोवन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है साथियों। नोवन क्या होता है साथियों? एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन से ठीक है जो हमारे होते हैं, जैसे एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, एनीथिंग, नथिंग, मतलब थिंग फैमिली, और हमारी वन फैमिली और बॉडी फैमिली जो हमारी होती है वो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउन का टैग क्वेश्चन दे से बनता है साथियों। तो आप समझ गए होंगे इट की जगह क्या आना चाहिए साथियों? दे आना चाहिए। और इजंट की जगह क्या आना चाहिए साथियों? आरंट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दे लेंगे तो वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल ही रहेगी साथियों। 16 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। 15 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बता देता हूँ कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस का जो टैग क्वेश्चन बनता है वो दे से बनता है। वो कभी भी ही, शी, इट, ठीक है, इनसे टैग क्वेश्चन नहीं बनता है साहब। अगला क्वेश्चन है ऑल द डाउट्स आर क्लियर, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, नो एरर। आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो आप बताइए। फटाफट आप लोग कमेंट्स कर दीजिए साथियों। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। बिटवीन प्रेपोजिशन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेपोजिशन के साथ अगर ऑब्जेक्ट आपने लिया है तो बाद में भी क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद मोस्टली ऑब्जेक्ट्स आते हैं साथियों। तो बिटवीन यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आई का भी क्या बन जाएगा साथियों? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर साथियों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे साथियों, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 17 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं।
और इसमें 4 क्वेश्चन आपके लिए होंगे साथियों, और चारों क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन एम, थर्ड ऑप्शन हमारा आर। और अगर कोई ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं लग रहा तो नन ऑफ दीस पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी आप समझ लीजिए कि अगर एज वेल एज से, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि एज वेल एज से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, अगर 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो एज वेल एज के पहले कौन आ रहा है, राम आ रहा है, तो राम सिंगुलर हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गॉड द किंग, ऑप्शन है सेव, फर्स्ट ऑप्शन सेव, सेकंड ऑप्शन सेव, थर्ड ऑप्शन हमारा सेव एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, फटाफट आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने आंसर, मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे कि गॉड सिंगुलर है तो सेव जाना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ जिन्होंने सेव किया है उनका रॉन्ग हो जाएगा। ये बोल रहा है कि भगवान राजा को बचाए, तो यहाँ पर विश कर रहा है, और विश करने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं साथियों। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन फटाफट करवाता हूँ। वेयर आर माई, ब्लैंक दे दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। पैंट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में पैंट दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में पैंट्स दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पेंटेड एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। मैं आपको बताना चाहूंगा पैंट कभी भी नहीं होता है साथियों, ठीक है। पैंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम पैंट आपने कुछ इस तरीके से देखी होगी साथियों, पैंट कुछ इस तरीके से आपकी होती है, मेरे को इतना ही बनाना आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पैंट आपकी कुछ इस तरीके की बनी हुई होती है और इस पैंट में 2 पार्ट होते हैं साथियों। पेंट में हमारे क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, और जिस भी, ठीक है, चीज के 2 पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल होती है साथियों। पेंट्स होगा, ठीक है। ऐसे एक वर्ड हमारा होता है सीजर्स, क्या होता है साथियों, सीजर। सीजर्स आपने देखी होगी कैंची, आप लोगों ने सबने देखी होगी कैंची, तो ठीक है, कैंची आप लोगों ने सबने देखी है ना कैंची। कैंची में भी 2 पार्ट्स होते हैं साथियों, इसलिए वो सीजर्स होता है। आई मेरी बात समझ में। एक हमारा होता है ग्लासेज, जो चश्मा जो होता है, ग्लास नहीं होता है, ग्लासेज होता है। तो ये कुछ प्लूरल वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए पैंट से ही करें आप। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 से रिलेटेड है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, चाइना के लिए प्राइम मिनिस्टर निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक शेड्यूल एक्शन है साथियों। शेड्यूल एक्शन जो होते हैं, शेड्यूल एक्शंस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, तो प्रेजेंट सिंपल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी आज की क्लास रही साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। शुभ रात्रि साथियों, नमस्कार। मिलते हैं कल एक और वीडियो के